देश में जहां एक तरफ लोग अपने बेटे और बेटी की शादी के लिए परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अलीगढ़ में एक कुत्ते और कुतिया की अजीबोगरीब शादी का मामला प्रकाश में आया है। अपने आप में अजीब और बेहद अल्प मामलों में से एक यह विवाह अलीगढ़ के गांव सुखरावली में हुआ है। सुखरावली के कुत्ते टॉमी का विवाह अतरौली की कुतिया जैली के साथ विधि विधान पूर्वक किया गया है। बड़ी बात यह है कि इस शादी में पंडित जी महाराज ने सभी विधि विधान पूरे करवाए और सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि पंडित जी ने अपने तर्कों से यह बात भी प्रमाणित कर दी कि यह अजीबोगरीब विवाह दुनिया के महान कार्यों में से एक है। अतरौली से कन्या पक्ष यानी कुतिया पक्ष के लोग ग्राम सुखरावली आए, जहां विधि विधान से कुतिया और कुत्ते का विवाह हुआ। इसके बाद दावत हुई और सभी ने बारात में भी जमकर डांस किया। आपको बता दें कि सुखरावली के पूर्व प्रधान दिनेश चौधरी का पिल्ला टॉमी जब विवाह योग्य यानी 8 महीने का हुआ तो उन्होंने उसके लिए योग्य कुतिया की तलाश शुरू कर दी और उनकी यह तलाश अतरौली में जैली के साथ पूरी हुई। कुत्ता और कुतिया ने एक दूसरे को देखा, यह रस्म भी पारंपरिक रूप से निभाई गई और उसके बाद उनकी शादी देश भर के लिए अपने आप में एक अजीब विवाह बनकर सामने आई है। लड़की वाले जो है ये अतरौली के पास एक गांव पड़ता है, बाढ़ में पास में रायपुर ओई। हाँ, टीकरी का नगला है। जी जी। हाँ, उनकी कुतिया है वो। अच्छा, क्या नाम? उसका नाम है जैली। जैली नाम? अच्छा जी। अच्छा। और डॉगी जो है सुखरावली का है, क्योंकि दिनेश चौधरी पूर्व प्रधान जी सुखरावली वाले, उनका डॉगी है, उसका नाम है टॉमी। इस शादी में शरीक होने आए सभी लोग बेहद खुश और जश्न की मुद्रा में नजर आए। सभी ने खूब नाच गाना किया और दावत भी उड़ाई। इधर जैली की मालकिन ने मीडिया से बातचीत करते हुए इस विवाह का शानदार और अजीबोगरीब किस्सा सुनाया और बताया कि जहां एक तरफ उन्हें जैली के विवाह की खुशी है, तो वहीं दूसरी तरफ जैली की विदाई की टीस भी उनके दिल में है। बहुत अच्छे से पाला है उसे, बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छी लगती है वो हमें। और आज उसकी शादी हो रही है तो आज बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। हम ज्यादा दूर नहीं कर रहे हैं, इसीलिए तो पास से ही रिश्ता करा है। पास से ही रिश्ता किया हुआ है। हाँ जी जी, मेरे दादाजी लगते हैं। उन्हें उनका जो बेटा है, मतलब मेरे जो चाचा जी लगते हैं, वो एक बार एक पप्पी लेकर आए थे। अब बाद में वो बड़ा हो गया तो उसकी शादी भी है। अच्छा। हम उसकी शादी में बहुत एंजॉय करने के लिए आए हैं यहाँ पर। तो दावत भी, डीजे भी, सभी सब कुछ होगा। अभी थोड़ी देर में डीजे भी आ रहा होगा। कुत्ता और कुतिया की अजीबोगरीब शादी हुई, यहाँ तक तो बात समझने की कोशिश की जा सकती थी। यह बात अलग है कि समझी नहीं जा सकती। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात तब हुई जब इस शुभ विवाह मंगल को संपन्न कराने आए पंडित जी महाराज ने अपने तर्कों से इस अजीबोगरीब विवाह को महान कार्य सिद्ध कर दिया। उन्होंने कहा कि यह एक बहुत महान कार्य है और सुंदर यज्ञ है। इससे दोनों पक्षों को अपार पुण्य की प्राप्ति होगी। मंत्र इत्यादि सब, हाँ, वो सारी प्रक्रियाएं की गई हैं, पूर्ण की गई हैं। अच्छा। नॉर्मली उसके उपरांत कुत्तों का भोज भी यहाँ पर चला है। अच्छा, दावत भी यहाँ पर कुत्तों को, और देसी घी में वो भी शायद, और देसी घी में दावत हुई है। भैरव की संज्ञा दी जाती है। जिस समय हमारी गांव में पूरे में जब माता का प्रकोप होता है, यानी जो हम पढ़ी लिखी भाषा में चेचक कहते हैं, उसका प्रकोप होता है, तो एक पूरे गांव के अंदर एक सब सामूहिक रूप से और पुआ आदि बना करके इन कुत्तों का जिस तवे पर हम भोजन बनाते हैं उसी पर खिलाया जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ, इससे क्या होता है कि जो इसका प्रकोप है वो कम हो जाता है। और ये तो जो हमारा यज्ञ है, एक तीसरा यज्ञ है, वल वैश्य देव यज्ञ कहते हैं। सबसे पहला जो यज्ञ है वो है ब्रह्म यज्ञ, दूसरा यज्ञ है देव यज्ञ, जिसके साथ ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं, और तीसरा यज्ञ जो होता है वो बलवैश्य देव यज्ञ कहलाता है। तो वो बलवैश्य देव यज्ञ के अंतर्गत कुत्ते के लिए हमें प्रतिदिन खिलाने की व्यवस्था की है।
आमतौर से इस प्रकार की अजीबोगरीब घटनाएं दूसरे मुल्कों में देखने और सुनने को मिलती थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त का पहिया अपनी गति तीव्र कर रहा है, वैसे वैसे इस प्रकार के अजीबोगरीब मामले भारत में भी सामने आने लगे हैं। ग्राम सुखरावली में हुए इस कुत्ते और कुतिया के अजीबोगरीब विवाह का मामला भी उन्हीं में से एक है। इस खबर की कवरेज के लिए प्रदीप पंडित के साथ दिलीप कुमार, वरुण चैनल, अलीगढ़।